दोस्तों, हम अपनी आधुनिक भारत की सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आए हैं। और जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है भारत में यूरोपियों का आगमन। आपको पता होगा कि भारत में यूरोपीय देशों से बहुत सारे व्यापारी आए, कई यूरोपीय देशों से आए। तो ये एक बड़ा चैप्टर है और इसको हम दो भागों में, दो पार्ट्स में रखेंगे। आज हमारा ये पहला पार्ट है जिसको आप अंतिम तक देखिएगा और प्रश्नों को देखिएगा, तो वो ज़्यादातर किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको सभी को आप देखिएगा और नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगले दिन प्रकाशित करेंगे। तो चलिए जो है बिना विलंब किए अपना पहला प्रश्न जो है वो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ये एसएससी 2011 में पूछा गया है। केप ऑफ गुड होप का मतलब उत्तम आशा अंतरीप है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की खोज की थी, उनका नाम था वास्को डिगामा और ये 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा आज का प्रश्न है उसको देखिए, वास्को डिगामा प्रथम बार भारत कब आया था? देखिए वही जो मैंने अभी बात करी कि कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा पहली बार कब पहुंचा था, तो वो सन था 1498। ठीक, तो 1498 में वास्को डिगामा पहली बार कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वह वास्को डिगामा निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर आया था? तो किसकी सहायता से पहुंचा था वो? तो मैं आपको बता दूं कि जब वो उत्तम आशा अंतरीप को क्रॉस करता है, केप ऑफ गुड होप को, अफ्रीका के निचले हिस्से को क्रॉस करता है, तो वहाँ वो भ्रमित हो जाता है और वहाँ एक उसे गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक मिलता है और उसी की सहायता से वो केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। ये भी देखिए एसएससी के 2014 के प्रश्न पे पूछा गया है प्रश्न पत्र में, और उस भारतीय राजा का नाम था जो उस समय कालीकट के राजा थे, उनका नाम था जमोरिन। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ, जमोरिन ने इनका स्वागत किया। इसलिए स्वागत किया क्योंकि वो अरब व्यापारियों से बहुत परेशान थे और अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ये देखिए बीपीएससी 2001 का प्रश्न है। जो भारत में पुर्तगाली उपनिवेश था इसका पहला वायसराय कौन था? तो उनका नाम था अल्मेडा, जिनका पूरा नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और ये भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? देखिए ये भी पूछा गया है। भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था गोवा, और आप देखिए आज़ादी के बाद भी 1961 तक ये गोवा में बने रहे, क्योंकि गोवा की आज़ादी 1961 में हुई है। ठीक, तो ये गोवा जो है इनका मुख्यालय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यूके पीसीएस में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी अल्मीडा ने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। कार्ड आर्मेडा पद्धति चलाई थी, यानी ये समुद्र में सबकी सुरक्षा के बदले अपना कार्ड जारी करते थे जिसके बदले ये टैक्स लेते थे और आपको समुद्र के रास्ते कहीं से कहीं तक ये किसी भी व्यापारी को पहुंचा देते थे। ये व्यवस्था जो है ये इनकी रही द अल्मेडा की, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो सवाल है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े, ये जो सूती कपड़ा ले जाते थे इसे यूरोप में आमतौर पर क्या कहा जाता था?
ये 2017 के एसएससी का प्रश्न है। अब आप इसमें देखिए कि जो ये सूती यहाँ से कपड़े ले जाते थे उसको यूरोप में कैलिको कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, कैलिको, यहाँ कैल्को भी लिखा है, कॉटेक्स लिखा है, लेकिन इसमें कैलिको बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, गुजरात के एक शासक थे बहादुर शाह, ये किसके साथ संघर्ष में मारे गए? गुजरात के शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो दोस्तों इनका संघर्ष हुआ था पुर्तगालियों से, और इसी संघर्ष में ये मारे गए थे। इनकी जो लड़ाई हुई पुर्तगालियों से, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, देखिए पहला वायसराय अल्मेडा था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? ये दूसरे वायसराय रहे हैं, अल्बुकर्क। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इनका पूरा नाम जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा आज का, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, तो वो अल्बुकर्क ही थे, क्योंकि अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने गोवा पे, होर्मुज पे, मलक्का पे अधिकार किया था, और गोवा ही पुर्तगालियों का सेंटर बना बाद में जाके। इसलिए महानतम पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है, इसलिए बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन से यूरोपीय थे? तो आपको अभी मैंने चर्चा की थी, तो वो थे पुर्तगाली। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ये सबसे पहले आए थे, देखिए उसका क्रम है PDEDF, ये सबसे पहले आए और ये सबसे बाद में पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनमार्क के लोग, और फिर लास्ट में फ्रांसीसी। लेकिन पुर्तगाली जो है ये 1961 तक भारत में रहे, सबसे लास्ट में। बाकी अंग्रेज भी जा चुके थे, बाकी सब पहले ही जा चुके थे, लेकिन पुर्तगाली सबसे अंतिम तक भारत में डटे रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में पहले व्यापारियों के रूप में पहुँचे? भारत की बात नहीं हो रही, यहाँ अफ्रीका की बात हो रही। कौन सबसे पहले अफ्रीका में व्यापारी के रूप में पहुँचे, जो अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बना? तो सबसे पहले अफ्रीका कौन गया? वो अफ्रीका जाने वाले लोग थे डच। ठीक, डच जो थे ये नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहा जाता है, वहाँ के निवासी थे। ये भारत भी आए थे, बाद में ये इंडोनेशिया शिफ्ट हो गए, वहाँ एक मसाला द्वीप की इन्होंने खोज कर ली थी। तो ये सबसे पहले अफ्रीका गए और बाद में अफ्रीका जो है ब्रिटिश उपनिवेश बना, लेकिन गए रास्ता इन्होंने ही दिखाया, डचों ने, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है आज का, बंगाल की निम्न फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, बंगाल की निम्न फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, ये सब बंगाल की ही फैक्ट्रियां हैं, लेकिन पुर्तगालियों ने इसमें से हुगली को स्थापित किया था, क्योंकि डच एक और प्रसिद्ध, चिंसुरा एक और प्रसिद्ध फैक्ट्री थी जिसको डचों ने स्थापित किया था, लेकिन हुगली जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। तो दोस्तों देखिए, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं, जिसमें PCS के, SSC के और तमाम क्वेश्चन हैं, तो आप इसको बहुत ही तरीके से सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि आप कितने सही कर पाते हैं, और अंतिम तक बने रहिएगा। मैं अभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने वाला हूं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? यूपी PCS का सवाल है। तो पहला फैक्ट्री पुर्तगालियों ने भारत में कहाँ बनाई? और वो थी कोचीन, केरल। ये कोचीन जो है कहाँ है? केरल में। ठीक, यहाँ पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो अभी मैंने आपको बताया कि हुगली किसका सेंटर था? पुर्तगालियों का। इसलिए ये समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करेगा? पुर्तगाली ही करेंगे, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी, कौन सी फसल? तो इन्होंने जो है भारत में मिर्च ये लेके आए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? जब डच आए भारत तो इन्होंने सबसे प्रारंभिक उपनिवेश, अपना पहला अड्डा कहाँ बनाया था? तो वो बनाया था मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम ये तमिलनाडु में है, जिसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, 1996 में भारत में आने वाले प्रथम डच नागरिक, जब 1596 में जो भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? ऑप्शन है फ्रांसिस डे, कार्लेनियल हाउटमैन, गैब्रियल बॉटन और विलियम हेजेज। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कार्लेनियस हाउटमैन। ये पहले डच नागरिक थे जो भारत आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का जो अगला प्रश्न है, 1605 में प्रथम डच कारखाने की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पहला डच कारखाना, अभी थोड़ा जो है इस पर चर्चा भी हुई थी कि उनका जो शुरू में उपनिवेश कहाँ था, वहीं उन्होंने पहला डच कारखाना बनाया था। ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा आज का प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया था? तो डचों ने, अभी पुर्तगालियों ने हुगली में स्थापित किया था, और डच, मैंने वहाँ बताया था आपसे कि डचों ने कहाँ स्थापित किया था, चिंसूरा में। चिंसूरा में डचों की बहुत प्रसिद्ध फैक्ट्री थी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? कौन सी लड़ाई? कोलाचल की लड़ाई कब हुई है? 1741 में। और इसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये पराजित हुई है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किससे पराजित हुई है? वो व्यक्ति थे मार्तंड वर्मा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, मार्तंड वर्मा से पराजित हुए थे डच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो इसमें आप देख लीजिएगा, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये नागपट्टनम, चिंसूरा और मछलीपट्टनम, यहाँ सभी जगहों पे डचों के कारखाने रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? देखिए ये बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, इसलिए पटना की डच फैक्ट्री के बारे में यहाँ पूछ रहे हैं। तो ये पटना की जो डच फैक्ट्री है ये 1932 में स्थापित हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो अगला सवाल है, डचों द्वारा भारत में स्थापित कारखानों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ कौन से डच कारखाने कब स्थापित हुए और कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पुलिकट 1610 में स्थापित हुआ था, सूरत 1616 में ये भी स्थापित हुआ था, कारिकल ये 1645 में स्थापित हुआ था, जबकि कोचीन जो है ये गलत है, ये 1670 में नहीं स्थापित हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा आज का सवाल है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई कहाँ की? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। तो इसकी स्थापना हुई थी 1600 में। ठीक, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा आज का 27वां सवाल है उसको हम देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह निम्नलिखित में से कौन था? देखिए ये थोड़ा ऐसा सवाल है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय भारत का बादशाह कौन था जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो लंदन में तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। भारत में उस समय बादशाह थे 1905 की बात है ये,
1600 की बात है ये, तो 1600 में भारत में बादशाह थे अकबर, क्योंकि अकबर का जो कार्यकाल है वो 1556 से लेकर 1605 है, इसलिए सम्राट अकबर उस समय भारत के बादशाह थे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो आज का अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? यानी अभी आपसे पूछा कि जब वहाँ कंपनी स्थापित हुई तो उस समय भारत में बादशाह थे अकबर, लेकिन जब वो लोग यहाँ आए और कारखाना स्थापित किए तब उस समय कौन यहाँ का बादशाह है? वो है जहांगीर, क्योंकि 1605 के बाद जहांगीर गद्दी पे बैठे और इन्होंने कारखाना 1610 के बाद स्थापित किया। आईएएस प्री 2009 का प्रश्न है ये, जहांगीर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका आज का सवाल है, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? कलकत्ता में अंग्रेज़ों ने कौन सा दुर्ग निर्मित किया? आज भी वो दुर्ग कलकत्ता में स्थित है, वो एक टूरिस्ट प्लेस है, उसका नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ था? कौन सा अंग्रेज़ों का पहला जहाज़ कौन भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो वो आप जान लीजिए, रेड ड्रैगन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2011 में पूछा गया है और रेड ड्रैगन उसका नाम है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा आज का सवाल है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अंग्रेज़ जो है वो मद्रास के किसानों को क्या उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे अपने शासन के काल के दौरान? तो वहाँ जो है वो चावल उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे कि वो जो वहाँ चावल उगाएं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो हमारा आज का सवाल है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में क्या उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे? तो असम चाय के लिए जाना जाता है और यही चाय उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अभी और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हम अगले पार्ट में कराएंगे। अगले दिन आपको वो वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और ऑप्शन में मुझे कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न हल हो पा रहे हैं। बार बार करिएगा जिससे आपकी पूरी तैयारी इसको जो है कंप्लीट हो सके। इस चैप्टर की भारत में यूरोपियों के आगमन की वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नियमित नोटिफिकेशन इस तरीके की वीडियो की मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद।